जब तक प्राणी अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता तब तक भवजैल में भटकता 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 ही रहता है। जैसे जब तक अपने जागृत रूप को प्राणी नहीं जानता तब तक सपने वाले संसार में भटकता 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 ही रहता है न। अनंत प्रकार के अनुकूल प्रतिकूलताई के पाशों से बंधा हुआ हंसता रोता रोता हंसता रहता है, जन्मता मरता भटकता रहता है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को समझा रहे हैं, हे राजन, जब तक प्राणी इस दृश्य को सत्य मानते हैं तब तक वो मोक्ष नगरी में प्रवेश पाने के अधिकारी ही नहीं रहते, पाना तो दूर रहा। और वैसे तो सब कोई कहेगा संसार मिथ्या है, ये सब प्रतीति मात्र है, परंतु जीवन जो कट रहा है वो बिल्कुल सत्यता के भाव से रंगा हुआ ही रंगा है। सवेरे से लेके रात तक जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो संसार को मानो सत्य समझ के ही उन्हीं के ही लीला में प्राणी लगा हुआ पड़ा क्रियाओं में नाचता है। वास्तव क्रिया करने की मानो फुर्सत ही नहीं, जिससे कि रोज रोज के इस महाभयंकर जैल से छुटकारा हो। वास्तव में न संसार सत्य है न असत है, बड़ा आश्चर्य रूप है। यदि इसको सत्य कहें तो सत्य वस्तु का नाश तो नहीं होता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जहाँ से प्रकट हुए हैं वो सब घूमते ही जाते हैं। और यदि इसको असत कहें तो असत वस्तु दिखती है क्या? सामने दिख रहा है। सत्य कहूं तो है नहीं, असत कहूं तो कह अनाथ आश्चर्य महा अकह कहिए का। विचार माला वाले महात्मा जी बोल रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य रूप है, इसको क्या कहा जाए? न ये सत्य है न असत्य है। असत वस्तु तो दिखती नहीं, सिनेमा के पर्दे पर सब दिखते हैं, और यदि इनको सत्य कहें तो ये देखते ही गायब हो जाते हैं, इन्हें हाथ लगाओ तो कुछ भी नहीं। इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। सोपने वाला पूर्णा जागृत में कोई वस्तु भी नहीं और निद्रा में सामने दिखता भी है। इसी तरह अपने आप के भुलेखे से ये असत सत की तरह दिखता है और सत्य है भी नहीं। जैसे जहाँ जहाँ आप बैठे हैं आपके छाया देह भी तो बैठी है ना, आप उठते हैं तो वो भी उठती है और है भी नहीं, दिखती भी है और है भी नहीं।
बड़ा आश्चर्य रूप संसार। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर, बड़ी विचित्र, बड़ी बलवान है। भली प्रकार जब ये विचार गंगा में उतर आता है तब इसकी भ्रांति शांत हो जाती है। सत असत दोनों भाव इसके हृदय से निकल जाते हैं, जो सचमुच में अपने आप का भुलेखा मात्र था। जैसे जब प्राणी जगता है तो सपने वाले फुरने का जागृत में कुछ औकात ही नजर आता नहीं आता है, जो सत असत के झंझट में उलझे, वहां फुरना ही नहीं। इसी तरह जब तक ये अज्ञान निद्रा से नहीं जागता है तब तक ये सत्य है, असत्य है, असत्य है, सत्य है, पड़ा ये कल्पनाओं का नाच नाचता है। यहाँ हृदय में वास्तवताई का प्रकाश हुआ तो आत्म गंगा की बाढ़ आ जाएगी। जैसे बाढ़ में न लहर न बुदबुदा, केवल जलमयी जल रूप ही जल रूप। इसी तरह जब वास्तवताई का बोध होगा तब अवास्तवताई कुछ पूछना, कहना, सुनना, जानना, मानना बाकी रहता ही नहीं। जैसे सब फुरने जागृत के और सपने के गाढ़ निद्रा में सब दब जाते हैं, तो किसको सत्य किसको असत्य कहें, केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है या नहीं। आत्मा तो सदा अमर है और अचिंत है। आत्मा में चिंतन नहीं। जिस तरह सूर्य नारायण में रंचक मात्र अंधकार नहीं, जिस तरह गाढ़ निद्रा के आनंद में जागृत का चिंतन और स्वप्ने का चिंतन रंचक मात्र नहीं, इसी तरह आत्म भगवान सब प्रकार के चिंतनों रूपी माया से सदा असंग है। जिस तरह आकाश चाहे सारे संसार में जहाँ से भी देखो नीलता आकाश में दिखेगी, और आकाश वास्तव में नीलता से सदा न्यारा है। आत्मा अमर परिपूर्ण अक्षय, क्षयता यानी काल भगवान जिसको रंचक मात्र छू नहीं सकता। जिस तरह आकाश को चूहा काट नहीं सकता, सब प्रकार के दुखों, क्लेशों, मनन इत्यादि इत्यादि से जो सदा न्यारा है, और भरे भराए आनंद के अथाह भंडार है। आनंदो ही ब्रह्म।
ब्रह्म का, ईश्वर का, आत्मा का वास्तव रूप सवाय आनंद के और कुछ भी नहीं। सारे ब्रह्मांड के प्राणी आंखों से, कानों से, इस भूख से, उस भूख से, जो जो भी आनंद का कुछ कुछ भी चकमा खाते हैं, वो उस महाआनंद की बुलेखे से गिरी गिराई समझो बूंदे भी नहीं। वो इतने परम शांत ब्रह्मांड भर के शब्दों, स्पर्शों, रूपों, रसों, गंधों, मानों इत्यादिकों की जितनी भी आनंद की झलकें हैं, वो समझो उसकी गिरी गिराई बूंदे भी नहीं। और ये जितना भी संसार है, कुछ भी सत्य नहीं। जितने भी सागर में बुदबुदे, लहरें, झाग चक्र, रूप, नाम और उनकी कूद फांद, वास्तव में जल में कुछ भी नहीं। जिस तरह आपके जागृत रूप में आपका स्वप्ने वाला रूप और उसका संसार इत्यादि मानना जानना कुछ भी नहीं, जिस तरह सूर्य नारायण में अंधकार कुछ भी नहीं। परिपूर्ण सब में पूर्ण है। जिस तरह कई तरह के मट्टी के पात्र हैं, पर केवल मट्टी ही मट्टी, मट्टी ही मट्टी उसमें पूर्ण है। अक्ल के आंख से देखें तो ऐसे, और अक्ल रहित आंख से देखें तो वो मटका, वो प्याला, ये छोनी और ये कूलर। बड़ी पूर्ण सब में भासता, ब्रह्म भेद सब मिट जाए। जब ऐसे आत्म स्वरूप का बोध होता है तो सब ब्रह्म और सब प्रकार के भेद ऐसे निवृत्त हो जाते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता से देखें तो पानी बुदबुदा दिखता है, लहर दिखता है, वो ब्रह्म है ना। रस्सी सर्प दिखती है, मृगी रेती, मृगी जल, भड़ा भड़ाया दरिया दिखता है। ट्रेन में बैठे बाहर से खिड़की से ट्रेन से देखते हैं, मकान और वृक्ष दौड़ते दिखते हैं। बहुत ऊंचाई से देखें तो नीचे वाले बड़े बड़े भी छोटे, और ऊंचाई से देखें तो छोटे भी नहीं दिखेंगे। ज्ञान नेत्रों से देखें तो सब भ्रम खत्म हो जाते हैं। जागृत के नेत्रों से देखें तो सपने वाले बड़े छोटे, मेरे तेरे सब खत्म हो जाती। भ्रम भी खत्म हो जाता है तो भेद भी खत्म हो जाते हैं। केवल अपना आप ही अपना आप ठाठा मारता है। ऐसी ज्ञान गंगा में जिसके मन की हुई है तल्लीनता, जैसे इस गंगा में जो डुबकी लगाता है उसकी उष्णता और मैल निवृत्त हो जाती है न, शीतल हो जाता है। इसी तरह विवेक गंगा में, ज्ञान गंगा में, ब्रह्म विद्या की निर्मल गंगा में जिन्होंने भली 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 प्रकार लगाई है डुबकियों पर डुबकी, उनके सब प्रकार के भ्रम भेद खत्म हो जाते हैं। भ्रम भेदों से ही तो ये भटकता था।
ब्रह्म से ही रसी को सर्प समझ के डर डर के भागता था। ब्रह्म से ही तो रेती को जल समझ के प्यास बुझाने के लिए जाता था और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता था। ब्रह्म से ही असत माया में रूप को और संसार को, लड़के लड़की मेरे तेरे को, सत्य मेरा तेरा जानता था, जिससे अपना जीवन नष्ट करके फिर जन्म मरण के घाट उतरता था। ब्रह्म भेद सब मिट जाए। महात्मा भोले बाबा जी, जिन्होंने गुरु अष्टावक्र जी महाराज के श्लोकों पर हिंदी भाषा में कविताएं बांधी हैं, वो बोल रहे हैं, भूला मिटा भ्रम भेद जहां, जहां भ्रम और भेद सब मिट जाते हैं, मृत्यु भी साथ गुम जाती है। जैसे जहां अंधकार गुम जाता है तो बाकी प्रकाश रहता है ना, प्रकाश करने की लोड़ नहीं पड़ती। जहां स्वप्ने वाला फुड़ना नष्ट हो जाता है तो बाकी जागृत ही रहता है ना। जहां स्वप्ने वाला फुड़ना और जागृत का फुड़ना दोनों ही दब जाते हैं तो वहां केवल आनंद ही आनंद ठाठा मारता है या नहीं मारता। अब आनंद की खोज नहीं रहती। जो फुड़ने को अपना के दिन भर आंखों से, कानों से, हाथों से, पांवों से, तन से, मन से, झूठ से, सच से आनंद को खोजते थे, खोजते खोजते चक में खा खा के आखिरी थक जाते थे। फिर रात को खोजते थे स्वप्ने में मन के उत्थान से, मन रूपी माया से का संग करके खूब खोजते थे। खोजते खोजते वहां भी दुखी हो गए। जब बिल्कुल माया का फुरने का त्याग गाढ़ निद्रा में आते हैं तब खोज ही खत्म हो जाती है, केवल ही आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जहाँ अंधकार शांत हो गया तो वहां प्रकाश ऑटोमेटिक अपने आप रहता है। जहाँ रात्रि गायब हो गई तो दिन ही दिन है ना। सो महात्मा जी बोलते हैं, मिटा भ्रम भेद जहां, जिनके कई जन्मों के और अपने बड़ों के भी कोई पुण्य उदय हो जाते हैं, उनके ये भ्रम भेद कहो मिट जाते हैं। ये स्वस्थ हो जाता है। सो सबों की आत्मा है। सो सबों की एक है। जितने भी लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदे समुद्र में असंख्य हैं, असंख्य जिनका हिसाब नहीं। इन सबों की सो फकत पानी है या नहीं? तरह तरह के सोने के जेवर हैं, अलग अलग रूपों नामों के, पर सबों की अपना आप सबों का फकत सोना है अथवा नहीं। इसी तरह जितना भी ब्रह्मांड है, हम तुम हम जड़ चैतन्य, माई भाई भाई माई, फलान फलान देवता देते, ये कुछ भी जितना जो सच 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 पूछे तो सब की एक ही एक है। एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन। ये भगवान, वेद भगवान बोल रहे हैं। एक अद्वितीय द्वैत रूपी मैल से सदा न्यारा,
ब्रह्म परमात्मा, उसमें भिन्नता न थी, न है, न होगी। भले 2.5 घंटे देखते रहे, भले 10 घंटे सिनेमा के घर में देखते रहे, उन सबों छायामय मूर्तियों की सो तो फकत पर्दा ही है ना, वो सब भ्रांति थी ना। और वो सो आनंद स्वरूप है, यानी वास्तव हमारा तुम्हारा स्वरूप आनंद है, परंतु उसको न जानने से हम आंखों से आनंद को खोजते आए हैं, हर चोले में, कानों से, रसना से, नासिका से, भोगों से, स्पर्श से, मान से, धन से, उन वस्तुओं का संग्रह करके जिनसे, जिन इंद्रियों के जरिए से हमको आनंद मिले, वो कैसे मिले? वो मिलेंगी संपदा से। संपदा के लिए कटी बांध के क्या झूठ, क्या सच, क्या मिलावट, क्या कुछ भी दूसरा चाहे कैसे भी हो जाए, हमको ये मिल जाए तो हमको आनंद आएगा। अब आनंद के भूखे, आनंद के लिए जन्मते मरते, मरते जन्मते, आनंद रूप रूप नाम धर 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 करते करते भटक भटके जब इसको वास्तवताई का बोध होता है, जो केवल आनंद स्वरूप है, तब खोज खत्म हो जाती। ब्रह्म भेद सब मिट जाए हैं, सब प्रकार के। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया कियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परा। आवरण रहित, अज्ञान के आवरण रहित, मनन रूपी मैल से रहित जब अपने आप को देखता है, देखते ही वो केवल आपे आप रह जाता है। जब स्वप्ने वाला अपने जागृत वास्तव रूप को देखता है, तो देखने वाला केवल स्वयं आपे आप जागृत ही जागृत रह जाता है, फिर दम भरने की जगह नहीं रहती। जिस तरह अंधकार रोशनी को देखता है तो अंधकार ही नहीं रहता है। क्या बोले कि मैंने देखा या न देखा, कैसा है और कैसा नहीं है, जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। सो महाराज बोलते हैं, भूला मिटा ब्रह्म भेद जहाँ, जिनके पीढ़ियों के भी पुण्योदय हो जाते हैं। अमर पद कोई मामूली बात नहीं, मुक्ति मामूली बात नहीं, चाहे सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, तो भी जन्मने मरने का चक्र नहीं छूटता, जब तक वास्तव अपने स्वरूप को नहीं जानता और जान के उसमें विश्रांतिवान हो जाए। बाहर से भी देखें, बहुत धन मिल जाए, बड़ी डिग्रियां मिल जाएं, बड़ा नाम भी हो जाए, दिन भर मान सम्मान और खान पान और तरह तरह के चकमों से प्रसन्नता ही का फुहारा छोड़ता रहे, पर गाढ़ निद्रा न आवे तो वो सब नीरस है। इसी तरह जब तक इसको अपने वास्तव स्वरूप में अवास्तवता है नहीं, जैसे आपके जागृत रूप में अवास्तव स्वप्ने वाला है नहीं, पर निद्रा दिखाती है, इसी तरह अज्ञान हमको ये अपना आप और संसार दिखाता है। इस अज्ञान दोष की निवृत्ति अमर पद में विश्रांति। लक्ष्मी नारायण।